क्या क्या बच्चों ने जितने भी फ्लोर पे लोग थे सबको नीचे उतार के 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग खाली करा दी उन लोगों ने। थोड़ी है तुम्हारे पास, कमाल बात कर रहे हो। मतलब तुम्हारे पास लीगल है तो तुम लोगों के घरों में डालोगे तार? कौन से 2:30 के करीब ये आग पकड़ी थी और आग की लपटें इस पाउल से लेके यहाँ से लेकर के निकल रही थी और आगे की तरफ पूरा लगा हुआ था। बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो कहीं भी आप देख लो, जहाँ भी यहाँ आग लगी है वो इन तारों की वजह से लगी है, इन शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। गर्मी अब चूँकि बढ़ रही है। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग जग्गन पट्टी। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से किस तरह से जली हुई है और अंदर तकरीबन 6 गाड़ियाँ, कारें जलकर खाक हो चुकी हैं। कई सारी बाइक्स, तकरीबन 6 से 7 बाइक्स भी जलकर खाक हो गई। अंदर का नज़ारा आप देखिए किस तरह से आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, कुछ लोग बता रहे हैं कि आग पहले से लगी थी, कपड़ों में आग पकड़ने की वजह से ये आग लगी है। और अंदर का नज़ारा बहुत भयावह था, बहुत ख़तरनाक था। यहाँ पर ऊपर जब आग लगी तो उसकी लपटें इतनी भयानक थी, इतनी तेज़ थी कि ऊपर वाले जो लोग सो रहे थे उनको अचानक पता लगता है और उसके बाद वहाँ पे ऊपर से नीचे उतार करके किसी तरह से लोगों को लाया जाता है। धुआं चारों तरफ था। सामने आप बिल्डिंग जो देखेंगे, उस बिल्डिंग में भी आग लगी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, इनका माल का नुकसान हुआ। जानी नुकसान के बारे में बताया जा रहा है कि सबको बिल्डिंग से निकाल लिया गया था, खाली करा लिया गया था और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं वो जल चुकी थी क्योंकि बाहर नहीं निकाल पाए थे। हम यहाँ पर लोकल लोगों से जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से आग लगी चुकी हैं। ये इधर देखिए आप, और ये अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है पार्किंग है और ऊपर फ्लोर पे जब लोग रह रहे थे रात के 2 बजे, पता नहीं लगा उनको कि किस तरह से आग लगी। किसी तरह से करके उनको जान बचाई गई। हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे आग लगी और क्या वक्त था उस वक्त। सर, किस टाइम आग लगी है? कोई 1:30 बजे करीब बताते हैं, 1:30 बजे आग लगी थी। और 1:30 बजे जब आग लगी है तो नीचे से शुरुआत हुई थी इसकी आग लगने की। तो भाई रहते हैं मेरे इस फ्लैट के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया, बच्चों ने जितने भी फ्लोर पे लोग थे सबको नीचे उतार के 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग खाली करा दी उन लोगों ने। तो बिजली का काम करते हैं वो, बिजली का सबसे पहले उन्होंने सोचा लाइट से चली गई, उन्होंने वायर वगैरह सारी काट दी थी जितनी भी थी। पहले वायर काटी है, वायर काट के पब्लिक को जितनी जल्दी हो सका 7 मिनट के अंदर जितने भी ऊपर 6 माले की है पूरी पब्लिक को सबको बाहर लेके निकाल के लिए आए थे लोग, क्योंकि जान माल की ज़रूरत नहीं, पहले जान की ज़रूरत थी सबसे पहले। तो पहले उन्होंने उनको सबको बाहर करके क्लियर करके फायर ब्रिगेड आई है। तो ये 4:30 बजे करीब आग बुझी है। जब वो भी 7-8 गाड़ी आई थी, वो भी पूरी मुकद्दर से लगे हुए थे। कितने घंटे लगे आग बुझाने में? आग 2-2.5 घंटे लग गए। बहुत तेज़ हो गई थी। आप देख सकते हैं कंडीशन क्या है इसकी। यहाँ पे देखिए सारा ये लगा पड़ा है, वहाँ से देखिए क्या हालत है। दूसरी बिल्डिंग में भी आग जा रही थी, देखिए तार वार सब आपके सामने है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा माहौल होगा यहाँ का। सर, तो इतना टाइम लग गया आग बुझाने में जी, तो क्या वजह रही होगी कि इतना टाइम क्यों लगा? ये फायर ब्रिगेड आने में टाइम लगा क्योंकि बाहर पार्किंग की गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है रोड पे, तो अंदर गाड़ी आने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि लोग बाग तो छोड़ के भाग जाते हैं लगा के, लेकिन वो नहीं देखते किसको क्या परेशानी होनी है, क्या नहीं होना है। इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनकी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। अगर ये गाड़ियाँ रास्ते में ना होती तो ये आग बहुत जल्दी बुझ जाती, क्योंकि फायर ब्रिगेड को भी बहुत टाइम लगा। रास्ते में रास्ता नहीं है, सब कंजेस्टेड एरिया है, सारे में क्या कर सकता है आदमी, बताइए। जी, रात का टाइम भी था, गाड़ी खड़ी करके लोग बाग सड़क पे चले जाते हैं, क्या करते हैं। इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं आप, उस तरह से जी, चारों तरफ लगी हुई थी। जी जी। तो सर, यहाँ पर देख रहे हैं कि कई सारे नुकसान है। कितनी गाड़ियाँ जली होंगी? ये 6 गाड़ी जली है, 6 बाइक है। 6 कारें जली है और 6 बाइक जली। जी जी जी। और ऊपर कितने फ्लोर से सर? 6 फ्लोर है, सब में थोड़ा सब में नुकसान है, सबके अंदर पूरे में सारे में। बाहर दिखाते हैं हम आपको। चलिए, हमारे साथ शहजाद साहब भी हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अंदर। शहजाद साहब, क्या हुआ था रात में 2 बजे बता रहे हैं कि आग लगी, बहुत भयानक आग। किस तरह से आग लग गई? ये करीब 1:30 से 2 बजे के बीच का हादसा है और फायर ब्रिगेड को आने में घंटों लग ही जाते हैं हमारे इलाके के अंदर। हमेशा की बात है ये। क्यों? क्योंकि हमारे जो रोड हैं उन पे गाड़ी है, इंक्रोचमेंट इतना होता है कि गाड़ी आ ही नहीं पाती है। कोई मर जाए, चाहे जान चली जाए, ये तो माल की बात है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो पूरे इलाके में लगातार हादसे देखने को मिले, पहले एक बार बटला हाउस में हुआ, 11 लोग मरे थे। अबुल फजल में एक हादसा हुआ, 2 बच्चे मरे। लेटेस्ट अभी ये 40 फुटे पे हुआ था, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण इलाके के अंदर जो बढ़ते ये
तारों के जो जत्थे हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और वो लोगों की जो बिल्डिंग है आप देखो उनसे चिपके हुए रहते हैं किस तरह से, ये आप दिखा सकते हैं। इन तारों की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लाइट है, गर्मी का समय आ गया तो गर्मी में डबल टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी है और लाइट है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा भी अगर स्पार्क हो जाए तो 1 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी आग में तब्दील हो जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हुआ क्या है, लोगों को समझ ही नहीं आती। तो सबसे बड़ा कारण है ये बढ़ते तारों के जत्थे इलाके के अंदर, बल्कि लोगों को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और जितने भी ये तार BSS वालों के हों चाहे वाईफाई वालों के हों, इन सब की कंप्लेंट होनी चाहिए और इनको एक सिस्टम पूरा कोई एंगल लगा के, जैसे ये लगी हुई है ना, ये तो छोटी है, कोई बड़ी एंगल लगा के उसको ये बिल्कुल बीच में आए, बिल्डिंग से ये अलग होने चाहिए पूरे इलाके के अंदर। जो बिल्डिंग से ये चिपके हुए हैं तार, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से तेज़ी से आग बढ़ती है। मिसाल के तौर पे शुरुआत यहाँ से हुई तो इतनी बड़ी आग कैसे फैल गई? पीछे भी काफ़ी बिल्डिंगें हैं सर, पीछे भी आग लगी है। आप देखिए अंदर जो है 6 गाड़ियाँ जल गई और 6 बाइकें भी जली हैं। ये तो वजह होती है, ये तो इससे पहले भी देखा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस इलाके में आग लगी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जान का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ माल का नुकसान हुआ है। तो मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि अभी तो गर्मी का ये अप्रैल है, फिर उसके बाद मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, 2-3 महीने बहुत शिद्दत के गर्मी के आने वाले हैं। तो लोगों को इसमें जागरूक अवेयर होने की ज़रूरत है और अपनी अपनी बिल्डिंग के बाहर जो तारों के जत्थे हैं, जो तारों के ये बंडल लगे हुए हैं, इनको उससे दूरी पे डिस्टेंस करवाएं, एंगल लगवाएं, कुछ भी लगवाएं, कैसे भी ये तार जो हैं बिल्डिंग से अलग होने चाहिए, बिल्डिंग से दूरी बननी चाहिए। जो बिल्डिंग से लगे ये खंभे हैं, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही है, शुरुआत यही है। जो घरों में मीटर लगे हुए हैं उनमें मीटरों के अंदर भी जो है तारों का एक पूरा वो रहता है, केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले टाइम में। उसमें एक बात और भी शहजाद भाई जी, उसमें ये बात है, जो तार बिजली के है इसमें इतना उन्होंने डिस्टेंस नहीं दे रखा कि उसको आगे बढ़ाया जाए। और अगर उनसे कहा जाता तो भाई अपना उनका फिर वही है कि लाओ पैसे दो जी, तार आएगा, ये आएगा, वो लंबा प्रोसीजर हो जाता। आदमी कहते कहते थक लेता और थकने के बाद फिर ये सोचता है कि ये बेकार है। क्योंकि जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सही है, अगर बिल्डिंग से थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर तार हो तो उसमें यह आसानी हो जाती है कि कम से कम बिल्डिंग सेफ हो जाएगी। इधर तार में आग लगी, आदमी को पता चल जाता सड़क के ऊपर, लेकिन इधर बिल्डिंग के बिल्कुल करीब तार अगर है और जैसी आग लगती तो तमाम जत्था देख रहे तार का कैसा हो रहा, आगे तक देखिए बिल्कुल तार ही तार है। उसमें वाईफाई भी है, उसमें वो आपका लोकल जो चैनलों के उसके भी है और हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एकदम कंट्रोल नहीं होता। रात अल्लाह का शुक्रिया हुआ कि इन लोगों ने बड़ी जल्दी कंट्रोल किया उसको, और ये सब ये लगा लिए कि ये माल के ऊपर नुकसान हुआ, जान के ऊपर नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर उस टाइम आप यहीं पर थे? मैं यहीं पे था जी, जब मेरे चौकीदार ने मुझसे बताया बिल्डिंग में आग लग गई तो मैं बहुत तेज़ी से भाग के आया, तो पता चला ये पड़ोस की बिल्डिंग सड़क के उस साइड में मैं रहता हूँ FC में, तो मैंने जब यहाँ देखा तो बहुत ज़बरदस्त आग थी। ऐसा लग रहा था कि भाई बस क्या हो जाएगा। आग की लिपटें बहुत ऊपर तक आ रहे भाई साहब, वहाँ तक लपटे थी, वहाँ तक इतनी दूर तक लपटे थी। और ये बच्चा और इसके वालिद साहब इन्होंने बहुत मेहनत करी, ये चूँकि मिस्त्री भी हैं, कोई और अगर होता ना, ये देखो अल्लाह जब करते हैं तो बेहतर करते हैं। जैसे ही इनको पता चला इन्होंने एकदम कनेक्शन काट दिए वो, तो ये आग जो है आसिफ भाई यहाँ नहीं बढ़ सकी, इस साइड में इन्होंने कनेक्शन काट दिए, नहीं तो रात भाई साहब बहुत मामला ख़राब हो जाता। और बस हालात बहुत आप ये देखिए ना किस तरह से यहाँ पे ये तारों का जो जत्था है, इधर आइए सिद्दीकी साहब, हाँ ये यहाँ तक देखो पूरा का पूरा कैसे ऊपर तक पहुँचा। सामने तक लपटे हैं ये इसी की लपटे थी। हाँ, मतलब ऐसे निकलना। आप ये देखिए ना, ये जो तार हैं कल को और बड़ा हादसा होगा, आगे तक देखिए आप पूरा का पूरा। सिद्दीकी साहब, इन तारों की यहाँ इलाके के लोगों ने कंप्लेंट की है और हम भी कर रहे हैं, और हैं ये किस तरह से तारों का जत्था बना हुआ है, और आगे एक ये ट्रांसफार्मर भी रखा है खुला इतने बड़े इलाके के अंदर, वो भी दिखाओ आप। तो कल को ये देखिए आप, देखिए आप हाल, कोई पता चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आग लगने का क्या हाल होगा। जैसे वो ट्रांसफार्मर रखा है, ये दिखाइए आगे कल को इस ट्रांसफार्मर से भी आग लगेगी। गर्मी तो बढ़ रही है, बिल्कुल आगे मई भी आएगा, जून नहीं करते सर, जून भी आएगा, खत्म क्यों नहीं इलाके के लोग अगर जागरूक होते तो शायद इस तरह के हादसे ही नहीं होते। घर में कोई चीज़ नहीं रहती। अब ये देखो ये ट्रांसफार्मर कितना खतरनाक है,
ये जो ट्रांसफार्मर रखा है, कल को इससे भी आग लग सकती है, बड़ी आग लग सकती है, नहीं लग सकती? बहुत बड़ी जी। आप देखिए तो संभाल लेते ना समझ संभाल भी नहीं पाएंगे लोग। तो कुंटलों तेल हो। तो आसपास तो कई सारी बिल्डिंगें हैं। ये जैसे ट्रांसफार्मर ऊपर तार हैं, अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई बात हो गई तो पूरे इलाके को ये तबाह कर सकता है। नहीं, ये ट्रांसफार्मर ये तो छोटा मैं है। आपसे बता दूं, ये जो सामने आपका नाला है ना, हाँ। ये वहाँ जा शिफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। ये नाले के अंदर- पल्ली साइड में नाला है ना, तो आबादी नहीं है। रिहाइश ये तो रिहाइश के अंदर होना ही नहीं चाहिए। भाई दिव्या अल्लाह ना करे इसके अंदर कभी कोई फॉल्ट हो गया है, बहुत तकड़ा हो गया, हो सकता है जैसे- नहीं हो सकता है। अरे भाई गर्मी है, मई जून के अंदर 40 45 50 टेम्परेचर तो वैसे ही रहता है, और दिगर इसके चलने पे हो जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ से हट के अगर बाहर आ जाए तो बहुत ये अच्छी। जो खुला है खुला है, जगह, पल्ली जहाँ साइड बोर्ड में। लगे भी हैं बहुत सारी ट्रांसफार्मर, जगह है वहाँ। वो सरकारी जगह है, सरकारी जगह है। तो वहाँ लगे हुए भी हैं, वहाँ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आने वाला मुझे लगता है बड़ा चैलेंज है इलाके के लिए। अगर गर्मी में कोई हादसा हुआ तो बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। देखो ये अब देखो बिल्डिंग बन रही है। दो तीन बिल्डिंग जल के राख हो गई। तो ये क्या है कि लोग जागरूक नहीं है हमारे। अगर ये तारों के बंडल जो हैं एंगल लग के बीच भी, दोनों बिल्डिंग के बीच में आ जाएं, नहीं आप ये देखिए, ये जो तार जा रहे हैं किसके हैं ये देखो बिल्डिंगों से टच हो के जा रहे हैं। उधर देखो, सारे देखो, कहीं भी देखो ये आप। जितने तार है ना, ये देखिए, ये तो देखिए बारीक बारीक वाईफाई वाले। ये वाईफाई के हैं। तो ये क्या है, 1 सेकंड में आग पकड़ते हैं ये, हाँ, सेकंड नहीं लगती इनको। अब जब ये आग पकड़ेंगे तो बड़ा हादसा होने में देर थोड़ी लग रहा है। एम्बुलेंस आने में और आपकी फायर ब्रिगेड आने में यहाँ घंटों लग जाते हैं। अभी जैसे आप बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड आने में यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इंक्रोचमेंट भी यहाँ वजह रहती है सर, कि किस तरह से यहाँ आप देख ही रहे, मैं लगातार इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। इसीलिए उठा रहा हूँ ना, लोगों को बहुत लोगों को परेशानी होती है कि जी वो रोजी रोटी ख़राब हो रही है, हो रही। अरे भाई कम से कम रोड को तो क्लियर रखो ना। एक वो भी है, दूसरी एक चीज़ और भी है। बेसिकली गाड़ी ये जो खड़ी रहती है ना, अभी फायर ब्रिगेड की रात गाड़ी आ रही थी, अब वो कभी इधर ढूंढ रहा, कभी उधर रहा, रास्ता नहीं मिल लिया। इधर गाड़ी खड़ी, उधर गाड़ी खड़ी, उधर गाड़ी खड़ी। अब नहीं है पार्किंग तो भाई मत लो गाड़ी। ये बहुत बड़ा वो इशू है, मैं आपसे बता दूं। एक तो रोड छोटे, और रोड के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो गाड़ियों की है कि रोड पे जो गाड़ी जैसे खड़ी सामने देखे या सामने खड़ी, तो वही तमाम। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है कि ये गली में नहीं है, ये जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कब्जा करी है। और ये मतलब ये बाहर होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मतलब ये सरकारी जगह है, जहाँ सही मैदान पड़ा खुली जगह हो, या मतलब जो घर जल गया किसी की अगर जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता उसका। ठीक है, ये बिजली वाले पे ये लगा रखा खंभा, तार का गुच्छा लगा हुआ है। ठीक है, ये मतलब इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं, ये ऐसा लगे गाँव भी अच्छे होते हैं। ये मतलब देखो, आप देखो अगर कहीं करंट आ जाए, कोई बच्चा छू ले, ये लोहे की जाली पे लगे हुए हैं तार, तो वो तो जान से चला जाएगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कोई वो नहीं कर रही। आइए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि अपने अपनी बिल्डिंगों के जो पास में ये तार चिपके हुए हैं, इन तारों के लिए एक एंगल बने, जैसे वहाँ लगी हुई है एंगल, और ये इस तरह से लग के बीच में एक बंडल बन के ये दोनों बिल्डिंग के बीच में आ जाए, तो कम से कम बिल्डिंग के अंदर आग तो नहीं जाएगी। आग तो तार ही पकड़ते हैं ना, जैसे और ये दूसरा केस है। देखिए। एक बार यहाँ कार भी जली थी, हाँ यही इसी बीच में कार भी जली थी एक बार। पूरा ये अब ये तार से आग लगेगी, ये तो नेचुरल है। कल को खुदा ना खास्ता कोई बात हो तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मसला है, ये है अवेयरनेस का। हमारे लोग जागरूक होने की ज़रूरत है उनको, जिससे इलाके के अंदर इस तरह के हादसे ना हो। आज ये माल पे है, कल को लोगों की जान भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो जागरूक ना होते और वो उन बच्चों को या फैमिली को बाहर ना निकालते तो माल के साथ साथ जान का भी नुकसान हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह से जैसे ये एंगल लगी हुई है, इसी तरह से और थोड़ी बड़ी एंगल लगें, और पूरे कॉलोनी के अंदर लोगों को ये जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो कंप्लेंट करें इन तारों की, चाहे वो BSES हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे कोई भी हो, और इस तरह से बीच में आए। कम से कम वो बिल्डिंगों से तो दूर रहेंगे। जब बिल्डिंगों से दूर रहेंगे तो कोई बात होगी तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेंगे वो। अभी क्या है, घरों से चिपके हुए हैं ये तार, देखिए आप, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो कहीं भी आप देख लो, जहाँ भी यहाँ आग लगी है वो इन तारों की वजह से लगी है, इन शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। गर्मी अब चूँकि बढ़ रही है धीरे धीरे, हाँ, तो लोड तो तारों पे ही आएगा ना।
और सबसे ज़्यादा ये जितने ये वाईफाई, क्योंकि इनमें दम तो होता नहीं है, बहुत छोटा सा तार होता है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो भाई घर, ये सब घरों में ही तो है तार, आग कैसे ऊपर जाएगी पकड़ेंगे? इधर भी देखो जाने की लग रही थी, ये सब तारों से ही तो बहुत जल्दी पकड़े ये सब। अब तो कट गए। आग आप कह रहे हैं घरों पे लगी, इधर आग लगी और यहाँ तक उसने मार की। और यहाँ अगर कोई इस तरह तमाम तारें नीचे दिख रही हैं। देखो प्लास्टिक का कोई सामान अगर उसके यहाँ है तो उसके प्लास्टिक के सामान में आग लग जाएगी। वो को आग तो ऐसी निकल रही थी जैसे कोई भट्टी दहक रही है। अच्छा ये एकदम वो प्लास्टिक का तो कवर होता ही है ना, इसमें तो एकदम पकड़ लेता है। मेरी बच्ची का फ्लैट है ये, अच्छा, लेकिन मैं तो अभी सुबह में आया था। आग लगी रात में 2 बजे। तो कुछ बताया आपको किस तरह से लगी है क्या? नहीं, बस यही है कि ये अंदर से लगी है, कैसे लगी है ये नहीं पता किसी को भी। थोड़ी है तुम्हारे पास, कमाल बात कर रहे हो। मतलब तुम्हारे पास लीगल है तो तुम लोगों के घरों में डालोगे तार? पोल पे डाल दें। कौन से पोल पे डाल रहे हो? सर्विस को कौन मना कर रहा है? यहाँ पे अपने सिस्टम बीच में लगा के डालो। ये देखो ना क्या हाल हो रहा है। अरे सब पोल की बात कर रहे हो? मैंने साफ करवा दिया, मेरी एक ही केबल थी, फिर भी मैंने साफ करवा दिया सारा अपनी लेवल लगा साफ के। करवाओ अभी, और साफ करा देते हैं। हाँ साफ करवाओ इसको यहाँ से सारा। हमने सारा खुद अपनी लेवल लगा के। इसको साफ करवाओ यहाँ से सारा, यहाँ से ऊपर से कटवाओ इसको। सर किस चीज़ पे बहस हो रही है और बताएंगे सर क्या? बहस इन लोगों ने यहाँ पूरा ये वो बना दिया जाल तारों का, इन्हीं की वजह से तो ये आग लग रही है। जब आपने मना किया उसके बाद क्या बोल? ये देखो ना ये लगा रहे हैं फिर बैठ के। अरे अपने केबल को एक प्रॉपर तरीके से कोई वो बना के सिस्टम ऐसे लेके आओ, लोगों के घरों में थोड़े लगाओगे। अब ये घरों से चिपक के जा रहे हैं केबल, आग ऐसे ही लगती है। और कैसे लगती है? आप भी एयरटेल से हैं क्या? दरअसल ये मैंने कल देखा रात को करीब 2:30 बजे के करीब 2:30 बजे के करीब ये आग पकड़ी थी और आग की लपटें इस पाउल से लेके यहाँ से लेकर के निकल रही थी और आगे की तरफ पूरा लगा हुआ था। और लोग आ गए थे, सब ने फटाफट जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल किया और टाइम पे जल्दी फायर ब्रिगेड भी आ गई। जैसा उम्मीद था, मैंने भी खुद कॉल किया, 3 बार कॉल किया, 1 बार रिस्पांस भी आया, 2-3 बार कॉल रिवर्ट भी आया। फायर ब्रिगेड वालों ने भी कॉल किया, उन्होंने बताया कि हम आ रहे जल्दी। और उससे पहले फायर ब्रिगेड का नंबर तो नहीं लग रहा था, मैंने पुलिस के नंबर पे कॉल किया, वहाँ से मैंने हेल्प लेके वो बोला कि आप अपना रेफ़र कर दीजिए मेरा रिक्वेस्ट, और प्लीज़ आप फायर ब्रिगेड को बता दीजिए। तो उन्होंने जल्दी बोला ठीक है हम करते हैं। और उसके बाद मेरे को उसी टाइम मोबाइल में मैसेज भी आया कि आपकी आईडी नंबर ये है और आपको आपका रिक्वेस्ट दर्ज करते हैं। फायर टाइम पे बताया जा रहा है कि आग बुझने में टाइम लग 2.5 घंटे लग गए। ऐसा क्यों हुआ कि 2.5 घंटे? आग दरअसल अंदर की ये जो है मेन इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो है यहाँ पर ज़्यादा आग लग गई है और उस कारण से आग बुझाने में ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा। और मेरे को ये बोलना है कि शाहीन बाग में जैसे है अब लोग रह रहे हैं, सोसाइटी भी है एक तरीके से, अब लीगल भी हो गया है, ऑथोराइज्ड भी हो गया है, तो उस हिसाब से सरकार को यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है एक्चुअली जो फेंसिंग वगैरह वायरिंग की वो थोड़ी कनेक्टिविटी अच्छी करनी चाहिए। जो गलियों में और गलियों के बाहर भी देखेंगे आप, नाला वाला रोड भी है, मेन रोड भी बाहर तक पूरा, और ये पूरा ओखला में बेसिकली यहाँ पर वायरिंग की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वायर आप देखेंगे तारें पूरी झूल रही है, एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई है, कई सारी तारें एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब सिस्टम वाइज होना चाहिए। ये नहीं कि एक्स्ट्रा वायर है या एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी में एक कनेक्टिविटी सबको दे रहे हैं, उस टाइप का ना हो। एक कनेक्टिविटी में जितना लोड है सिस्टम से उतने सब्सटीट्यूट बात दिए, ये नहीं एक्स्ट्रा वायर लग रहे हैं या एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूट बॉक्स लग रहे हैं, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट सिस्टम से काम। यही कारण है कि यहाँ पर आग लग रही है बहुत ज़्यादा। लोग पहले भी देखा कई 4-5 जगह लोड ज़्यादा हो जा रहा है। कारण जो भी हो आग का वो तो पता चलेगा, समय आते ही पता चल जाएगा। जो भी है, पुलिस भी आई थी, पुलिस की पूरी टीम आई थी, वेरिफिकेशन हुई थी, फायर ब्रिगेड के साथ पूरी काम कर रही थी टीम और अच्छे से पूरा कोऑपरेट किया। क्या रहा बताया कारण तो अब देखिए रात का टाइम का वक्त था, कुछ कहा नहीं जा सकता। रात का टाइम 2:30 बजे के करीब हुआ था ये, और 2:30 बजे के करीब तो आग फैल गई थी जब लोग देखने लग गए थे, मतलब करीब 2:15 के करीब आग लग चुकी थी। और आग लगते लगे जब लोग की आवाज़ आई तो तब लोग इकट्ठे हुए, तो सबने देखा तो 2:30 बज चुका था। तब तक फिर बुझते ये करीब 3:15 3:30 हो गया। हाँ पूरे नुकसान हुआ पता आपको? नुकसान तो देखिए अभी मैं तो खुद अभी बाहर से आया हूँ, अभी मेरे को पता नहीं, आप पता कर लीजिए और बाकी आपको पता चली जाएगा जी।
जी मेरा नाम जावेद और मोहम्मद जावेद खान, शाहीन बाग में रहता हूँ। मेरे घर इधर ही आगे की गली में है, इसी बिल्डिंग में आगे की में। और मैं भी आया था, मेरे को देख कर अच्छा नहीं लगा, ये सही नहीं है क्योंकि घर पे तो कोई नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए एक्चुअली, चाहे किसी कॉज से भी हुआ, क्योंकि इसमें लाइफ लॉस ऑफ लाइफ होता है। इंसान की ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो सबसे ज़रूरी होती है, चाहे